In the previous class, we discussed about the different types of the fibers obtained from the plants. Yeah, but in this video, we discuss about the types of the fibers, how the fibers are obtained. Number first, types of fiber. Types of fiber. T-Y-P-E-S. Types of fiber. Okay, types of fiber. Number first, that is plant fiber. Plant fiber. Number second, animal fiber. Number third, artificial fiber, which is also known as synthetic fiber, also known as synthetic fibers. Right, there are three types of the fiber. Number first, plant fibers. Number second, animal fibers. Number third, artificial fibers, that is also known as synthetic, synthetic, synthetic fiber. या जिसको आर्टिफिशियल मैन मेड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैन मेड. ओके, या three types of synthetic, artificial, man-made. Now we discuss about the what is the plant fibers. Plant fibers क्या होते हैं? Plant fibers कैसे ऑब्टेन होते हैं? तो देखो सीधा इसका जो है नाम क्लियर कर रहा है. प्लांट मतलब क्या होता है? प्लांट ट्रीज, प्लांट जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं. कॉटन, तो जो फाइबर हमें किससे प्लांट होंगे? विच फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट फाइबर. सिंपल से डिफिनेशन, विच फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड प्लांट फाइबर. नंबर सेकेंड, एनिमल फाइबर. वही बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल फाइबर. जो जानवरों से फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम एनिमल फाइबर कहते हैं. जो प्लांट से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्लांट फाइबर. अब आ जाओ भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टिफिशियल फाइबर. ये ना हो, समझ लो, ये ना हो तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जनसंख्या, उसके हिसाब से ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हमारे पास न प्लांट फाइबर अवेलेबल उतने ज़्यादा है, न एनिमल फाइबर उतना ज़्यादा अवेलेबल है. हमारे पास अवेलेबल क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर. ड्यू टू द पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, इसलिए कहते हैं कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए. आपको भी इस बात पर सोचना चाहिए. मतलब आपको नहीं, अब तो भी क्लास 7th में आप क्या सोचोगे, जब समय आएगा तो सोचना इस चीज़ को कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमें आर्टिफिशियल चीज़ों से बचना पड़े. आर्टिफिशियल मतलब केमिकल से बनता हुआ, मैन मेड. ये हम बनाते हैं, नेचुरल नहीं होता. ये नेचुरल नहीं होता. ये दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. दैट इज कॉल्ड नेचुरल, NATURAL, नेचुरल फाइबर्स. आप अच्छे से जानते हो कि नेचुरल फाइबर्स हमारे लिए क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये हमको हार्मफुल नहीं होते, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते. बट इसके साइड इफेक्ट होते हैं. जैसे आप सिंपल बताएं आपको, आप क्लॉथ जब पहनते हैं तो नायलॉन, पॉलिस्टर, इस टाइप के जब शर्ट आते हैं, पहनते हैं आप हैं, तो आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे कुछ दाएं टाइप से हो जाते हैं, कुछ मतलब खुजली होने लगती है, कुछ डिस्टर्बेंस होता है. तो वो डिस्टर्बेंस केमिकल की वजह से होता है. या फिर आपने तमाम मूवी देखी होगी, उस मूवी में ये शो करता है कि फलां कंपनी से जो है कि काफ़ी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल करके गंगा नदी या फलां जो भी टाइप है उनको पॉल्यूट कर रही हैं, उनको ख़राब कर रही है. एक तरह से कम्प्लीटली उसको क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही हैं. वहाँ के जो है कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. तो वो सारे की सारी जिम्मेदारी आर्टिफिशियल फाइबर्स की है. और ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? पॉपुलेशन. कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या. अगर जनसंख्या ना होती, उतना डिमांड नहीं होता, तो हम किससे? प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर से अपना काम कर लेते. ओके, कम टू द पॉइंट. Plant fibers which obtain from the plants. Number second, animal fiber which obtain from the animals. Number third, artificial fiber which is man-made, which is produced by the man-made. Okay, there is some examples of the fibers obtained from the plant is called cotton. नाम सुना होगा आपने. अभी हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना, हमको कॉटन कपड़ा चाहिए. कॉटन, सूती बोलते हैं, सूती कपड़ा, धोती जो हमारी होती है, कॉटन. तो ये कॉटन बहुत आरामदायक होता है. बट ये किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. इतना ज़्यादा हमारे पास प्लांट अवेलेबल नहीं है कि हम हर क्लॉथ को कॉटन बनाएं. जूट,
जूट का नाम सुना होगा, इसका प्लांट होता है जूट, कॉटन एंड जूट। बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, आपके प्लांट के लिए, प्लांट फाइबर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक भी होता है फ्लैक्स और हेम्प, FLAX, फ्लैक्स FLAX HEMP, हेम्प। ये भी एग्जाम्पल है किसके, प्लांट फाइबर्स के। आते हैं सेकेंड वाले पे, एनिमल फाइबर। देखा हो आपने सिप, उल, गोट, इनके जो है हेयर्स को कट करते हैं, कट करने के बाद जो हम उसका यूज करते हैं वो बनता है फाइबर्स। मतलब ये जो फाइबर्स हमारे हैं ये एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। आपने तमाम देखा होगा जो हमारे क्लाउड जहाँ पर मतलब कोल्ड पड़ता है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर से हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, ऐसी जगहों पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उन बालों की कटिंग की जाती है और वहाँ से जो हमें मिलता है वही होता है एनिमल्स फाइबर्स। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं उल एंड सिल्क। उल ये बाल से जो मिलते हैं, और सिल्क जो होता है ये आपको सिल्क नाम के प्लांट्स में कीड़ा होता है जो वहाँ से जर्म्स होते हैं, एक इंसेक्ट होता है, वो इंसेक्ट जो है सिल्क का वो प्रोड्यूस करता है। तो ये सिल्क, आप कहते हैं ना कि योर हेयर इज़ लाइक सिल्की, लाइक सिल्की की बात करते हो कि आपके जो बाल हैं वो सुहाने हैं, बिल्कुल सिल्की है, या सिल्की क्लॉथ है, बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उसको सिल्की कहते हैं। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लांट्स फाइबर्स, जूट, कॉटन, राइट, फ्लैक्स एंड हेम्प। नंबर सेकेंड, एनिमल्स फाइबर्स from obtained from the animal, that is wool and silk. The most example useful example that is called wool and silk, wool and silk. नंबर थर्ड आते हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल फाइबर, मैन मेड हमने बताया इसको। आप इसमें प्लास्टिक ले सकते हो, क्या ले सकते हो, प्लास्टिक, पॉलिस्टर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि जो मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात चल रही है, तो इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ फाइबर ही पढ़ाए जा रहे हैं। 3 टाइप्स के फाइबर होते हैं। नंबर फर्स्ट जिसका नाम है प्लांट फाइबर, नंबर सेकेंड जिसका नाम है एनिमल फाइबर्स, नंबर थर्ड जिसका नाम है आर्टिफिशियल, जिसको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। ओके, तो ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। इन 2 फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि ये नेचर से हमको मिलते हैं, राइट। इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, क्यों आर्टिफिशियल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, ये भी बोल पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट डिमांड है ना, डिमांड की वजह से ये कर रहा है। चलिए ठीक है, अब आते हैं इनके डिफिनीशन में। प्लांट फाइबर्स की बात हमने जो फाइबर्स ऑब्टेन होंगे किससे, प्लांट से, प्लांट फाइबर जैसे कॉटन, जूट, फ्लेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से एनिमल्स फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल्स फाइबर, दैट इज वूल एंड सिल्क। इसका एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हो वूल क्या होता है, सिल्क क्या होता है। उल समझते हैं जो एनिमल से हमको जो उसके बाल कट करके निकालते हैं उल, ठीक है, वो सब होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। इनमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकली प्रोसेस करके हम इसको बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। इनकी इस प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। प्रेजेंट टाइम में जैसे हम चेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, हम क्लॉथ का यूज़ कर रहे हैं, तमाम जो प्लास्टिक जो पार्ट्स बन रहे हैं सब के सब जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर में आते हैं, राइट। आप अपने चारों तरफ देखो आप, ठीक है, अपने चारों तरफ देखो, अभी जस्ट अभी देखो तो आपको दिखेगा 80% आपके घर में चीज़ें कैसी होंगी, प्लास्टिक की होंगी, आर्टिफिशियल फाइबर का होगा। आपका चेयर है, आपकी बाइक है, आपका टेलीविज़न है, रिमोट है, एवरीथिंग। कुछ क्लॉथेस भी हमारे पास, जब पर्दे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं तो हम उसका यूज़ करते हैं। रेयर केस होता है कि हम जो क्लॉथ यूज़ करते हैं वो कॉटन या जूट का बना होता है, रेयर केस होता है। हम मैक्सिमम पॉलिस्टर या फिर नायलॉन का पहनते हैं, हम इसी को बेटर मानते हैं कि नायलॉन जो है वो बेटर है, बट नायलॉन इतना बेटर होता नहीं है। सबसे बेटर हमारे लिए क्लॉथ है, कौन सा, कॉटन एंड जूट। और उसके बाद वूलन का जो क्लॉथ है वो हम स्वेटर्स बनाते हैं, ठीक है, विंटर वेकेशन, विंटर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये विंटर क्लॉथ। इसको समर में करते हैं तो मान लीजिए ऑलराउंडर है, जहाँ भी इसको यूज कर लीजिए। चलिए, तो हम बात कर लें, अगर उल की बात कर लें तो उल हमारा जो है एनिमल से ऑब्टेन होता है। आपने देखा होगा, सिप नाम सुना होगा, गोट, ठीक है, ऐसे याक, ऐसे जब बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके हेयर्स को हम कट करके उसका यूज़ करते हैं। कंबल आते हैं, उसके कंबल बनते हैं, विंटर क्लॉथेस बनते हैं, बहुत सारे विंटर क्लॉथेस बनते हैं, तो ये इसमें काम आता है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क, व्हाट इज सिल्क, इसको हम बताते हैं वो। चलिए बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क क्या होता है, ये एक एनिमल से डिराइव होता है, इसको बोलते हैं सिल्क वार्म। क्या बोलते हैं, सिल्क वार्म। ये आपका एक इंसेक्ट होता है, एक एनिमल होता है, इस एनिमल की वजह से हमें मिलता है क्या, सिल्क, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या,
एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर होने का सिर्फ एक ही रीजन है, ये प्लांट जो प्लांट होते हैं उसके लीफ पर ये सिल्क वार्म जो है अपना एक्टिविटीज़ करता है, जिसकी वजह से सिल्क हमको ऑब्टेन होता है। स्पेसीज होते हैं, इसकी बहुत सारी जनजातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, एक साथ कई का ग्रुप होता है और वो प्लांट वहाँ से जा करके प्लांट के ये अपना प्रोसेस करते हैं, जिस वजह से सिल्क इनसे प्रोड्यूस होता है, इसलिए इनको सिल्क वार्म कहते हैं, सिल्क माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क, SILK MOUTH, मतलब होता है क्या होता है? सिल्क मॉथ। क्या बोलते हैं उसको? सिल्क मॉथ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसका नाम आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? एक नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज सेरीकल्चर? ये आपको मैक्सवेल से पूछाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज द सेरीकल्चर, क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या बोलोगे सेरीकल्चर के बारे में? द ब्रीदिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म, द ब्रीदिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो मैनेजमेंट जो सिस्टम हम अप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, राइट। जैसे आप पढ़े होंगे कि हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए कुछ सिस्टम बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर सिल्क की जो खेती होती है, जो सिल्क की खेती होती है, कल्चर मतलब क्या हुआ? सेरीकल्चर मतलब क्या? सेरीकल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेरीकल्चर? सेरी मीन्स क्या होता है? सिल्क, ओके। एंड कल्चर मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, मतलब रेशम, इसको क्या बोलते हैं? रेशम। और इसका क्या हो जाएगा? उत्पादन, मतलब रेशम के कीड़ों को उत्पादन के लिए, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेरीकल्चर? दैट मीन्स टू प्रोड्यूसिंग या टू ब्रीदिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म, टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड, टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? सेरीकल्चर। इसके लाइव प्रोसेस आपको दिखाई देंगे कि कैसे सेरीकल्चर्स बन के आते हैं, तो वो हम आपको अभी बताते हैं कि सेरीकल्चर ये पूरी एक्टिविटीज़ कैसे होती है, कैसे एक सिल्क जो है वो रेशम, मतलब सिल्क जो वार्म है, सिल्क वार्म है, वो हमें सिल्क कैसे प्रोड्यूस करता है, सिल्क वार्म से हमको सिल्क कैसे मिलता है, ये हम आपको बताएंगे। उसके पहले आप जान लीजिए सिल्क क्या होता है। दिस इज टाइप ऑफ एनिमल्स जिसको सिल्क माउथ या सिल्क वार्म कहते हैं, क्योंकि ये सिल्क जो एनिमल है इसलिए इसको हम एनिमल फाइबर कहते हैं। इसका जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सीधा डेफिनेशन बताया था, द ब्रीदिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म, द ब्रीदिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके। तो अभी हम आपको बता रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। तो आपको सिल्क वार्म का जो एक लाइफ प्रोसेस है, कैसे ये सिल्क वार्म सिल्क में कन्वर्ट होता है, तो उसका एक फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप उसमें देख रहे होंगे कि एक हमारे पास एंड द एडल्ट मॉथ मीट विथ ईच अदर, मतलब एक हमारे पास बैम्बरी मोरी नाम की एक एनिमल है जो सिल्क वार्म है, वो हमको दिख रहा होगा वहाँ पे। वो जब उसको हम क्या करते हैं, वो कुछ आफ्टर द फ्यू डेज वो एग में कन्वर्ट करती है, वो एग हमको प्रोड्यूस करती है, एग हमको देती है, जिस एग को हम हेच कहते हैं, उसको सेना बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कैटरपिलर में, किसमें कन्वर्ट होता है? लगभग 20 दिन, 20 डेज। हाउ मेनी डेज? 20 डेज में 20 डेज में ये कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? कैटरपिलर में। किसमें कन्वर्ट होता है? कैटरपिलर में। कैटरपिलर को हम एक और वर्ड बोलते हैं सिल्क वार्म। क्या बोलते हैं? सिल्क वार्म। वो कीड़ा जो हमारा होता है वो हमारा प्रोड्यूस होता है, एक से कन्वर्ट होता है अबाउट 20 डेज में। उसके बाद ये जो हमारा कैटरपिलर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है? कोकून में। पुपा के जो प्रैक्टिस होती है उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? कोकून में। तो ये जो प्रोसेस है आप देख रहे हो फिगर पे कि एक लीफ के ऊपर कुछ एग्स दिख रहे होंगे और वो एग्स वहाँ से कन्वर्ट होते हैं किसमें? नंबर फर्स्ट जो छोटा कैटरपिलर वहाँ दिखता है, उसके बाद कोकून्स दिख रहा है और कोकून्स के बाद फिर क्या मिलता है? फिर मिलता है हमें प्यूपा, और प्यूपा से फिर लास्ट में हमें मिलता है क्या? सिल्क मिलता है। तो ये तमाम प्रोसेस जब होते हैं नियर अबाउट 2 वीक के आसपास इसमें कन्वर्ट होता है। 2 वीक, 2 सप्ताह लगते हैं कन्वर्ट होने में। तो एक प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसी लीव्स पर ये एग्स
एनिमल्स हमको एक देता है, एक से कन्वर्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे ये स्टेप हैं इनके, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे स्टेप है। पहले स्टेप को कैटरपिलर, फिर उसके बाद प्यूपा, फिर उसका कोकून्स, और फिर लास्ट में जाकर हमको सिल्क मिल जाता है। और ये सिल्क बहुत सारे काम आता है। सिल्क की साड़ियाँ आपने सुना होगा, बहुत मशहूर थी सिल्क की साड़ी, तो साड़ी बनती, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो हमारे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो आप इस लाइफ प्रोसेस को एक बार फिर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। स्टेप है कि कैसे कन्वर्ट होते हैं, एक से किस में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।